नमस्कार। पता है, कभी कभी ना सबसे पुरानी कहानियों में ही सबसे जरूरी सबक छिपे होते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही परिकथा की बात करने वाले हैं जो सिर्फ जादू टोने और राजकुमारियों के बारे में नहीं है। नहीं, इसमें हमारी अपनी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छिपी हुई है। ये कहानी है दो दुनियाओं की। एक जो कुदरत के साथ एकदम तालमेल में जीती है और दूसरी जो तबाही के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है सलीस नाम के एक जादुई द्वीप से। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर चीज, पेड़ पौधे, जानवर, नदियां, सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस, एक सही तालमेल में रहते हैं। और इस नाजुक से संतुलन को बनाए रखने वाली हैं प्रिंसेस अलीसा। अब देखिए, अलीसा सिर्फ नाम की राजकुमारी नहीं है, वो तो उस द्वीप की धड़कन है। वो प्यार और दया से राज करती हैं, अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं घायल जानवरों को ठीक करने के लिए। जैसे एक बार उन्होंने एक छोटे से सी हॉर्स को बचाया था। मतलब वो उस बैलेंस की रखवाली करती हैं। और ये जो पूरा बैलेंस है ना, इसका राज एक जादुई पत्थर में छिपा है। और हाँ, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। मतलब ये कोई ताकत का हथियार नहीं, बल्कि एक पवित्र चीज है। ये पत्थर असल में उस द्वीप की पूरी जान, उसकी जीवन शक्ति को संभाले हुए है। ये समुद्र, हवा और धरती, इन तीनों की एनर्जी को एक साथ लाता है। और इससे जो एक लाल ज्वाला निकलती है, वो मानो जिंदगी का ही प्रतीक है। लेकिन जहां इतनी शांति हो, वहां कोई ना कोई खतरा तो मंडराता ही है ना? सालिस पर यह साया बनकर आता है जादूगर वो, एक ऐसी शक्ति जिसका मकसद तालमेल बनाना नहीं, बल्कि हर चीज पर कब्जा करना है। देखिए, वो का इरादा बिल्कुल साफ और डरावना है। वो कुदरत के साथ जीना नहीं चाहता, वो उसका मालिक बनना चाहता है। वो कहता है, इस ग्रह के सारे महासागर, सारी हवाएं और ये पूरी धरती मेरी होगी। ये साथ रहने की बात नहीं है, ये तो हर चीज पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की जिद है। और ये कंट्रोल हासिल करने के लिए वो धोखे का सहारा लेता है। वो एक घायल बाज का भेष बनाकर द्वीप पर पहुंचता है और वहां के लोगों की दया का फायदा उठाता है। एक तरफ राजकुमारी उसकी देखभाल कर रही होती है और दूसरी तरफ उसका गिरगिट जैसा साथी कैमी चुपके से उस जादुई पत्थर की तलाश में लग जाता है। और जैसे ही पत्थर उसके हाथ लगता है, वो अपना असली रूप दिखा देता है, पत्थर पर कब्जा करता है और राजकुमारी को ही बंदी बना लेता है। और जैसे ही वो पत्थर गलत हाथों में जाता है, द्वीप का वो नाजुक सा बैलेंस बस टूट कर बिखर जाता है। वो के कंट्रोल का नतीजा फौरन दिखता है और इतना भयानक होता है कि वो जन्नत जैसी जगह अब जहन्नुम में बदलने लगती है। और ये बदलाव सच में दिल दहला देने वाला है। सोचिए, जहां कभी जिंदा रंग बिरंगी कोरल रीफ्स हुआ करती थी, वहां अब समंदर के बढ़ते तापमान की वजह से सिर्फ सफेद मरे हुए कंकाल हैं। जहां कभी ठंडी हवाएं द्वीप की रक्षा करती थीं, वहीं अब भयंकर तूफान आते हैं जो पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। मतलब वो का राज उस द्वीप के लिए एक भयानक सपने जैसा है। लेकिन वो एक बहुत जरूरी बात भूल रहा था कि कुदरत को हमेशा के लिए काबू में नहीं रखा जा सकता। और यहीं कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जब वो द्वीप, वो नेचर खुद ही अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा होता है। ऐसे दुश्मन को कोई कैसे हराए जो खुद नेचर की ताकतों को कंट्रोल कर रहा हो? जब सामने वाले के पास ही अल्टीमेट हथियार हो, तो फिर कोई कैसे लड़ेगा? और इसका जवाब ताकत में नहीं, बल्कि समझदारी में है। राजकुमारी अलीसा वो सच जानती हैं जो वो नहीं जानता, कि कुदरत को हुक्म नहीं दिया जा सकता, आप सिर्फ उसके साथ तालमेल में रह सकते हैं। वो के पास पत्थर तो है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का ज्ञान नहीं है। और इसका सबूत हमें तब मिलता है जब वो उन कोरल रीफ्स को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि उसका इरादा स्वार्थ से भरा है, तो कुदरत उसे रिजेक्ट कर देती है। समंदर खुद उसके खिलाफ हो जाता है और इलेक्ट्रिक ईल्स का एक झुंड उस पर जोरदार हमला कर देता है। और वो जादुई पत्थर, जो बैलेंस का प्रतीक है, वो भी वो को नहीं बचा पाता, क्योंकि वो का तो हर काम ही उस बैलेंस को बिगाड़ने वाला था। और दोस्तों, यही इस कहानी का असली सबक है। सलीस के लोगों के लिए नेचर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका फायदा उठाया जाए, नहीं। उनके लिए ये एक जिंदा, सांस लेती हुई ताकत है। एक ऐसी एनर्जी जो सोचती है, महसूस करती है और जिससे मदद भी मांगी जा सकती है। उन्होंने मदद मांगी और नेचर ने जवाब दिया। वो ये बात कभी समझ ही नहीं पाया
और इसीलिए वो हार गया। और यहीं इसी मोड़ पर ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, ये हमारी अपनी दुनिया के लिए एक सीधी चेतावनी बन जाती है। कहानी के आखिर में जादूगर की हार होती है, उसकी सारी जादुई शक्तियां छीन ली जाती हैं और जैसे ही वो जबरदस्ती कंट्रोल करने वाली ताकत को हटाया जाता है, वो द्वीप फिर से अपने आप ठीक होने लगता है, बैलेंस वापस लौट आता है, क्योंकि तालमेल ही तो नेचर की असली स्टेट है। लेकिन इस कहानी का जो असली मैसेज है, जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात है, वो बिल्कुल आखिर में आती है। कहानी की दुनिया से एक आवाज निकलकर सीधे हम तक पहुंचती है और कहती है, तुम इंसानों के पास चीजों को ठीक करने के लिए कोई जादुई पत्थर नहीं है, इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कुदरत को नुकसान पहुंचाना बंद कर दो। और यही सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है कि जब ये परी कथा खत्म हो जाती है, तब क्या होता है? सलीस को तो उसकी जादुई पत्थर ने बचा लिया, ठीक है, लेकिन हमारी दुनिया का क्या? हमारे पास तो ऐसा कोई जादुई पत्थर नहीं है, कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। इसका जवाब हमें खुद ही खोजना होगा।